कृषक सहयोग संस्थान पिछले 23 सालों से सक्रियता के साथ मध्य प्रदेश के जिला रायसेन और सागर में कार्यरत है। संस्था महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, पर्यावरण जागरूकता, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, बाल तस्करी, बाल यौन हिंसा के मुद्दों पर सहयोगी संस्था के रूप में भी काम कर रही है। यह संस्था रायसेन और सागर जिले के 300 गांवों को बाल विवाह मुक्त कराने का अभियान चला रही है। इस संस्था के अथक प्रयासों से 15 अगस्त की ग्राम सभा में 30 गांवों को बाल विवाह मुक्त ग्राम घोषित किया गया। संस्था के साथियों ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को बाल विवाह मुक्त कराने की शपथ दिलाई। पूरे गांव में रैलियां निकाली गई और इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया। तो अभी आप सब लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी जो कि कृषक सहयोग संस्थान एक एनजीओ है जो रायसेन और सागर में है, और यहाँ से इनके फाउंडर डॉक्टर एच.बी. सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमने इन क्लिप्स में देखा कि कितनी कोशिशें, कितनी उनके प्रयास लगे हुए हैं ताकि जो इन दो जिलों में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको वो लोग वहां से खत्म कर सके। तो आज हम डॉक्टर एच.बी. सेन से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि अब उनके आगे क्या मकसद है, संस्था किस तरीके से काम कर रही है, क्या उन्हें मुश्किलें आती हैं, प्रशासन का क्या रोल है, यहाँ तक कि लोग कितनी हिस्सेदारी या भागीदारी करते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर एच.बी. सेन के पास। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं आज, लेकिन सबसे पहले आपको मुबारक हो कि 23 सालों का जो आपका लंबा समय रहा है, जो आपके अथक प्रयास रहे हैं, वो लगभग अब कभी मतलब उनके जो सफलताएं हैं वो नजर आने लगी हैं। 23 सालों में आपने काफी मुद्दों पर काम किया। 23 साल पहले के हालात क्या थे और अब 23 साल बाद के हालात क्या हैं? एक छोटा सा उसका मुझे जवाब चाहिए। जब हम काम शुरू कर रहे थे उस समय मैं IFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सेवाएं देके और बाहर आया था। साथ ही मेरे मन में बचपन से ही एक ख्याल था कि हमें सामाजिक सरोकार के विषयों पे काम करना है। उसी परिवेश से मैं निकल के आया था और उस पीड़ा को मैं अपनी आंखों से देख भी रहा था। तो शुरुआत में मैं दलित अधिकारों के मुद्दों पर सागर जिले में व्यापक तौर पर कम से कम उस समय भी 150 गाँव में काम कर रहा था। और मध्य प्रदेश में मैं उस समय पहला व्यक्ति था जो उन समाजों के बीच में जाके और उनके बीच में जो छुआछूत, भेदभाव, इस तरह के विषय थे, यहाँ से हमने अपनी संस्था को शुरुआत की। किसानों के मुद्दों को हमने जब देखा, किसान भी उस समय रासायनिक खेती की तरफ बढ़ ही रहे थे। मध्य प्रदेश में उस समय का वो ऐसा दशक था कि उस समय ज्यादा किसान रुचि नहीं लेते थे रासायनिक खादों की तरफ, उतने संसाधन भी नहीं थे, पैसे भी नहीं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने नवाचार किया और खेती में बढ़ावा देने के लिए उनको कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए और उस छोटे से प्लाट में वो विविध प्रकार की खेती कैसे कर सकते, इस तरफ हम लोगों ने किसानों को मोटिवेट किया। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर के यहाँ क्षेत्र में कई हम लोगों ने ऐसे मॉडल बनाए हैं जिसमें कृषि के साथ साथ बान की फसलों का भी किसान फसलें ले रहे हैं। ये हम लोगों की शुरुआत थी। धीरे धीरे समय टीम बढ़ती गई और हम लोगों ने व्यापक तौर पर 2 जिलों में काम विस्तार किया, सागर और रायसेन में। तो जब से हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हमारी एक अलग संस्था की पहचान बनी है और साथ में समाज के बीच में भी और प्रशासन के बीच में हम लोगों का बेहतर समन्वय रहा है। खास करके हमारा संस्था का एक ही उद्देश्य था कि सरकार के पास में जो संसाधन है, संस्थाओं के पास उतने संसाधन नहीं होते, तो हम सरकार के साथ मिलकर के उन जरूरतमंद लोगों तक सरकार की योजना और कार्यक्रमों को पहुंचाना और उनको जोड़ना, ये हम लोगों का बड़ा काम था। तो बहुत व्यापक तौर पर हम लोगों ने जो जरूरतमंद लोग थे उन लोगों तक हम लोगों ने सरकार की योजना और कार्यक्रमों को पहुंचाने का काम। जी।
जी डॉक्टर साहब, एक बात और बताएं। अभी आप कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलकर बाल विवाह पर बहुत ही व्यापक रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बाल विवाह अभी भी मौजूद है। तो ये जो प्रयास बाल विवाह को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं, इसमें आपका प्रोसेस क्या रहता है? मतलब आप किस तरीके से इस कुरीति को आने वाले समय में समाप्त करेंगे? ये कुरीति प्रशासन का, इसमें हम लोगों ने मिलकर प्रशासन के साथ में बाल विवाह अधिनियम 2006 जो बना है, उसमें बहुत बड़े स्तर, बहुत बेहतर ढंग से ये परिभाषित किया गया है कि अगर कोई बाल विवाह करता है, करने वाले के घराती, बाराती, बैंड वाले, पगड़ी वाले, पंडित जी, दाई, ये सारों को सजा हो सकती है। फिर भी लेकिन अभी इस पे नियंत्रण नहीं हुआ है। इसमें सामाजिक जागरूकता लाना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इस काम को जब से हम लोग कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, जमीनी स्तर पर जो ढांचा बनाया गया है महिला बाल विकास विभाग का, उस ढांचे के साथ मिल करके, जिसमें चाहे आपके महिला आंगनबाड़ी केंद्र हो, बाल कल्याण जो बाल संरक्षण समितियां बनी है ग्राम स्तर पर, उन समितियों के सदस्यों के साथ मिलकर के, शाला प्रबंधन समिति के साथ मिलकर के, ग्राम सभा के साथ मिलकर के, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, ऐसा व्यापक एक हम लोगों ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के मार्गदर्शन में 2 जिलों में व्यापक तौर पर काम किया। ये 2022 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस समय हम लोगों ने 25 गांव में शुरुआत की थी, और अब 25 गांव में एक निश्चित समय पर, ये बहुत व्यापक तौर पर हुआ था कि एक निश्चित समय पर हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। 25 जी। गांव में महिलाएं निकल के आई थी, वो महिलाओं का नेतृत्व था, लीडरशिप निकली उस समय महिलाओं की। और प्रत्येक गांव में कम से कम 50-60 ऐसी महिलाएं, 100 महिलाएं इकट्ठी हुई, गांव में रैली निकाली, कैंडल मार्च निकाला, समाज को संदेश दिया कि बाल विवाह करना कानूनी कुप्रथा के साथ साथ कानूनी अपराध भी है, और जो इस अपराध को करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगा। इससे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव का संदेश गया। तो अभी हम लोग 2 जिलों में 15, प्रत्येक जिले में हम लोगों ने ऐसा एक ढांचा खड़ा किया है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से। प्रत्येक जिले में 150 गांव को चयनित किया है, 10 गांव का हम लोगों ने एक क्लस्टर बनाया है। उस क्लस्टर पर एक हम लोगों का कम्युनिटी मोबिलाइजर होता है, जिसको हम लोगों ने कम्युनिटी सोशल वर्कर भी कहा है। उनकी निगरानी में हम लोग गांव में जो ढांचे सरकार के बनाए गए हैं, उनके साथ मिलकर के बाल विवाह अधिनियम 2006 की व्यापक जानकारी देते हैं, गांव में सभाएं करते हैं, रैली निकालते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, समूह के साथ बैठक करते हैं, जो महिला समूह बनाए हैं, चाहे वो आजीविका मिशन के समूह हो, चाहे निजी संस्थाओं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने जो समूह बनाए हैं, ऐसे प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, और हम लोग, हमारी पूरी टीम गांव के लोगों के साथ मिलकर के बाल विवाह अधिनियम के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो एक बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिला, पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्राम सभाएं, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था 90 के दशक में, 91-92, 73वां संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं को अपने राजस्व क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया है। ग्राम सभाओं के हाथ में है कि वो अपने राजस्व क्षेत्र में अपना कानून बना सकती है, और उस कानून का पालन करवाने का भी काम ग्राम सभाओं का होता है। ये ग्राम सभाओं को हम लोगों ने गांव-गांव में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से गांव-गांव में जाके जानकारी दी। जी। और मध्य प्रदेश में ऐसी 4 अनिवार्य ग्राम सभाएं होती हैं: 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल। इन चारों तिथियों की बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। हम लोगों ने जब ये गांव में डोर टू डोर हम लोगों की जो बाल विवाह है शपथ दिलवाने की तरीका था, मेथोडोलॉजी थी, वो कैलाश सत्यार्थी के जो लोग थे, उन लोगों ने प्रशिक्षित किया पूरी टीम को। कई राउंड हम लोगों की मीटिंगें हुई, ट्रेनिंग हुई, तब जाके हमारी टीम ने ये तय किया कि हमें 3-4 तरह से शपथ गांव में दिलवाना पड़ेगा। और आने वाली 15 अगस्त की जो अनिवार्य ग्राम सभा है, ग्राम सभा इसकी पहल करे और गांव में पूरी तरह से बाल विवाह को मुक्त कराने की घोषणा। जब हम लोगों ने ये काम गांव में जाके किया, सबसे पहले व्यक्तिगत शपथ दिलवाई, 1 to 1 किया, एक-एक व्यक्ति से मिलकर के उनके साथ में बातचीत की, और उन्हें बाल विवाह नहीं करेंगे और ना ही कहीं होते हुए देखेंगे। अगर कोई कर रहा है तो उस पर हम
सरकार को, प्रशासन को इसकी जानकारी देंगे और उस पर रोक लगवाएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प करवाया। दूसरा संकल्प हम लोगों ने परिवार से संवाद किया। तीसरा संकल्प हम लोगों ने वहां जो समूह ग्रुप में फ्लैश करवाई, शपथ करवाई, उसको हम लोगों ने जो ग्राम पंचायत की बैठकें होती थी, पंचायत की बैठकों में जाके किया, ग्राम सभा के सदस्यों के साथ किया। इस तरह से हम लोगों की रणनीति बनने के बाद 15 अगस्त को ये निर्णय लिया ग्राम सभा ने, जिसका लिखित में पत्र आदरणीय कलेक्टर महोदय को और संबंधित अन्य स्टेक होल्डर को भेज करके ये निमंत्रण दिया कि हमारी ग्राम सभा आने वाली 15 अगस्त को बाल विवाह मुक्त गांव को घोषित कर रही है। एक निर्णय ग्राम सभा ने लिया। हम लोगों का प्रेरणा थी, एक जागरूकता कैंपेन चलाया, हम लोगों ने फैसिलिटेट किया, ग्राम सभा ने निर्णय लिया। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह रहा हूँ कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने ना ही सिर्फ बाल विवाह बल्कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको भी स्ट्रेंथन किया, उसको भी मजबूत किया है, ग्राम सभा के सदस्यों को जागरूक किया है। जी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब कोई ग्राम सभा जी सर बताएं। ग्राम सभा ने निर्णय लिया है कि अब हमारी राजस्व गांव में कोई बाल विवाह नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उसके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये कानून बन गया। तो अब ये ग्राम सभा के द्वारा बनाया गया कानून, तो ये बहुत कहने चाहिए जिसको हम सस्टेनेबल जजमेंट कहेंगे, जो स्थायी है, शाश्वत है। इस तरह का फैसले ग्राम सभाओं के द्वारा लिए गए। तो ये मुझे मतलब पूरी टीम को मैं के प्रयास थे और गांव के लोगों की जागरूकता थी कि उन्होंने ग्राम सभा के अधिकारों और कर्तव्यों को समझा। सर अब मेरा एक सवाल है, आपने अपने जवाब की शुरुआत में बताया कि सबसे खूबसूरत बात ये रही कि इस अभियान में महिलाएं और बच्चे, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कैंडल मार्च किया, शपथ ली। तो ऐसा माना भी जाता है कि अगर किसी चीज के लिए महिलाएं जागरूकता दिखाएं या किसी मिशन के साथ अगर एक कोई महिला या कोई बच्चे जुड़ जाएं तो वो खुद ब खुद सक्सेस या सफल स्वरूप ले ही लेता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या इसकी कुछ वजह क्या लगती हैं बाल विवाह की? जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में या पूरे भारत के बारे में अगर हम बात करें तो चूंकि पितृसत्तात्मक एक मानसिकता है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को कमतर आंकती है, जो कहीं ना कहीं पुरुषों को ज्यादा अधिकार दे देती है। क्या ये वजह भी बाल विवाह की वहां समझ में आती है? क्योंकि महिलाएं तो अब इसके खिलाफ बोल रही हैं, शपथ ले रही हैं और खुद भी समझ रही हैं और शायद अपनी बेटियों के साथ वो बिल्कुल ऐसा ना होने दें। लेकिन क्या ये एक वजह है पितृसत्तात्मकता? जी, एक कई कारणों में से एक कारण तो ये है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, ग्राम पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और ये शायद पहला ऐसा राज्य था जहां इनमें त्रिस्तरीय शासन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। और ये आरक्षण का कारण ही ये था कि महिलाओं के साथ में जो द्वयम का दर्जा दिया जाता है उन्हें, और उनके साथ जो जेंडर आधारित भेदभाव है उसको समाप्त करना। बहुत स्तर तक महिलाएं चुन के आई हैं और अपने निर्णय लेने लगी। लेकिन आज भी जो सामाजिक परंपराएं, वो सामाजिक परंपराएं आज भी बाधा बनी हुई है। और वो धीरे धीरे जब तक समाज आगे नहीं आएगी, तो महिलाओं को भले हम संवैधानिक रूप से बराबरी का दर्जा कानून में दे दिया है, लेकिन सामाजिक रूपांतरण के बगैर, समाज में परिवर्तन के बगैर समाज को स्वीकार करना पड़ेगा कि महिलाओं के अंदर भी वो सारी क्षमताएं हैं और वो न्याय निर्णय की भूमिका में जब तक नहीं आएगी, ये इस तरह का सामाजिक बदलाव जरूरी है। और ये निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक एक बड़ा अभी भी कारण है, जिससे महिलाओं को बराबरी के दर्जे पे लाने में महिलाएं खुद उस हेजिटेशन में, महिलाएं खुद उस परंपराओं को मतलब एक तरह से कहना चाहिए चाहकर भी वो आगे नहीं आ पाए। तो ये धीरे धीरे बदलाव होगा जिस पे सारे हम लोग लगे हैं। और निश्चित रूप से महिलाएं, अब कई महिलाएं ऐसी निकली हैं जिन्होंने बागडोर संभाली है, बेटियों ने बागडोर संभाली है। और बेटी अभी एक हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ कि जब हम लोगों ने ये प्रचार कर रहे थे तो एक लड़की खुद 1098 पे फोन लगाई और उन्होंने अपना विवाह खुद रुकवाया। जब ये जानकारी महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी बेगमगंज को पता चली
तो हम लोग साथ में मिलकर के दोपहरी में 2 बज रहे थे, अप्रैल का माह था, मोटरसाइकिल पे बैठ के उस बालिका के घर पे पहुँचे और वो पूरा विरोध कर रही थी। उनके परिजन जो थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने शादी करने का पूरा प्लान कर लिया था, लेकिन सिर्फ़ उस बालिका की जागरूकता ने उस बाल विवाह को रोका। ये लड़कियाँ भी आगे निकलने लगी हैं, ये लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर आई है। तो ये हम लोगों के कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की बदौलत ऐसा हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़े व्यापक तौर पर अभी एक रामपुरा कला है, वहाँ बाल विवाह हुआ है। समाज के लोगों ने आके पहल की। दूसरे लोग समाज जागरूक हो रहा, प्रशासन को ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसका हम विरोध करते हैं। सर तो बिल्कुल, ये समाज तो महिलाएँ आगे भी बढ़ रहा है और खुद महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं और वो इस बात को समझ रही हैं कि बाल विवाह एक अभिशाप है। क्या अभिशाप शिक्षा का स्तर भी, यानी कि जैसे कि कभी-कभी कहीं ज़्यादातर जहाँ बाल विवाह होते हैं ऐसा सामने आता है कि चूँकि लड़कियों की पढ़ाई 8वीं या 10वीं कक्षा के बाद रुक जाती है और उसके बाद माता-पिता को कहीं न कहीं ये लगता है कि अ, अब बेटी क्या करेगी? अब हम इसको पढ़ा भी चुके हैं और अब ये घर के काम-काज भी सीख चुकी है और 16 या 15 या 14 जितने भी साल की हो चुकी है, तो अब इसको इसके घर पहुँचा दिया जाए, यानी कि इसकी शादी कर दी जाए। तो शिक्षा का स्तर भी क्या रायसेन और सागर के आस-पास इस बात को बढ़ावा देता है? ये बिल्कुल सही है। लोगों की ये धारणा आज भी है समाज में कि शिक्षित होने का मतलब है कि हमें नौकरी करना है। इस धारणा के कारण लड़कियों परिवार ये समझते हैं, परिजन ये सोचते हैं कि हमें लड़की को नौकरी कराना नहीं है, बालिका से नौकरी करवाना नहीं है, तो उसको आगे की शिक्षा देने की ज़रूरत क्या है? एक तो ये बड़ा कारण भी है कि लड़कियों की इच्छा है, लेकिन परिजन ये कहते हैं कि उनको नौकरी करवाना नहीं है। तो शिक्षा का मतलब ये तो है नहीं कि नौकरी सिर्फ करें। शिक्षा आदमी को जागरूक करती है, अपने आप को समझदार बनाती है, इस तरफ हमें समाज को जागरूक करना है। ये नहीं कि शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई-लिखाई की बिल्कुल, आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल। अभी भी धारणा है। जी। सर एक तो इसके बात कारण भी ये थी लड़कियों कि की आप शिक्षा सर एक ये कि आप जब पहुँचते हैं और आप देखते हैं कि एक लड़की बाल विवाह का विरोध कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसका परिवार, उसके आस-पास के जो लोग हैं, बल्कि जो समाज है, वो चाहता है कि उस बिटिया की शादी कर दी जाए। तो ऐसे में जब आप पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वो लोग तो आपको एक विलेन की तरह समझते होंगे कि ये व्यक्ति बिल्कुल, बिल्कुल कई बार हम इसने लोगों को मतलब तो जान कैसा रहता है जान के भी उस वक़्त ऊपर कैसा माहौल रहता है? वो माहौल बहुत ऐसा कहना चाहिए कि हमारी जो टीम है, टीम ने जो अनुभव साझा किए हैं कि अगर उस समय हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती, तो टीम के साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और इसके लिए हम लोग बाकायदा पुलिस प्रशासन को सूचना देते हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारी हम लोगों के साथ में होते हैं, उनके सहयोग होता है और तभी हम लोग रेस्क्यू करने जब जाते हैं तो पूरा टीम बना के जाते हैं और टीम बनाने के बाद ही हम किसी ऐसे स्थल पर पहुँचते हैं जहाँ बाल विवाह होना है। उसमें महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ जब माहौल जो देखते हैं वो बहुत संवेदनशील होता है। तो अभी भी जी। समाज में इस तरह की धारणाएँ हैं जहाँ हमें अ, अगर वो बाल विवाह कर रहे हैं, कुप्रथा है, गैर कानूनी है, अपराध है, इसको रोकने के लिए जाते हैं तब भी हमें उनके जी सर। सर परिजनों का कहना जी। चाहिए विरोध का सामना करना। जी। अ, चूँकि अब तो इस तरीके का कानून बन चुका है जिसमें साफ-साफ कह दिया गया है कि घरवालों को तो सज़ा होगी ही, लेकिन साथ-साथ जो पंडित, हलवाई या टेंट लगाने वाले या पड़ोसी या जितने भी लोग वहाँ पर अपनी भागीदारी करेंगे, वो भी गिरफ्तार कर लिए जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब सब लोगों को हम समझा नहीं पाते, तो कभी-कभी सज़ा इस तरीके का या पनिशमेंट एक माध्यम होती है जो लोगों को डराती है और लोगों को लगता है कि बाल विवाह से अब
तो ये भी एक किस्म की जागरूकता है जो कहीं ना कहीं बाल विवाह को रोकने में मदद करेगी। एक सवाल और सर कि अ, अभी आपने प्रशासन की बात की, पुलिस प्रशासन हो या आपके कुछ फेलो वर्कर्स हो या आसपास के एनजीओ सीडब्ल्यूसी, तो इनसे मदद लेना कितना आसान रहता है जब आप उनके पास जाते हैं और पहुंचते हैं कि सर यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है, तो क्या वो तुरंत कार्रवाई करते हैं या कहीं न कहीं थोड़ी आपको मुश्किलात आती हैं उनको समझाने में? अभी तक का तो अनुभव जो है हमारा दोनों जिलों में, रायसेन में तो यहाँ तक था कि प्रशासन के सहयोग के बगैर हम उन दूर दराज के इलाकों में पहुंचना मुश्किल ही था। तो पुलिस का और महिला बाल विकास विभाग के खास करके इनका सहयोग रहा और बहुत बहुत सकारात्मक सहयोग रहा। तभी जाके हम लोग इस बुराई को समाप्त करवाने में मिलजुल के ही प्रयास था, तभी जाके हो पाया। कई बार ज़रूर जब हम लोगों को मान लो कोई पीड़िता मिलती है, अब्यूज़ की शिकार हुई है, तो उसको दूर के एरिया से हमें सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करना है। यहाँ सीडब्ल्यूसी तक पहुँचाने के लिए परिवहन का कुछ भी ऐसा साधन नहीं है, पुलिस के पास में भी नहीं है, महिला बाल विकास विभाग के पास में भी कोई वाहन नहीं है कि उसको तुरंत अगर हमें कहीं उसको असिस्टेंस देना है और वो जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर की दूरी पर है लड़की, उसको वहाँ से लेके मुख्यालय पे लेके आना है, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है, वो किस स्थिति में है। अभी तो चाइल्ड लाइन भी बंद हो गई है, तो ये एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि बच्चों को पेश करना, ये ज़रूर है। तो प्रशासन को निश्चित रूप से इस पर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम बच्चों के लिए एक आदर्श वातावरण बना पाएँगे, ये जी, बड़ी कठिनाई। दूसरा एक और विषय में इसमें जोड़ना चाहूँगा, जी, इजाज़त चाहूँगा। समाज में कई ऐसी मान्यताएँ आज भी प्रचलित हैं, कहावतें आज भी हैं। तो उनका हमें उन कहावतों के कारण जो वातावरण बना है समाज में, जैसे एक कहावत बताऊँगा मैं अभी, ऋण उरण कन्या वरण गौरव के स्नान, पहले तो दुःख होत है पीछे सुख महान। तो ये जो धारणा है, मतलब अगर किसी कोई कर्जदार है, कर्ज चुक जाए, कोई सवेरे सुबह-सुबह उठ के स्नान कर लिया जाए, पहले थोड़ा तकलीफ होती है उसको, लेकिन बाद में ऐसे ही अगर कन्या ने जन्म लिया और मर जाती है, समाज में आज भी ऐसी कहावत है। तो पहले थोड़ा दुःख होता है, लेकिन बाद में बाकी जीवन में बड़ा सुखी, दिन भर सुखी रहेगा, जीवन भर सुखी रहेगा। ऐसी मान्यताओं ने कन्या को बड़ा निचले स्तर पर रखा है शुरू से ही। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू कर ये निश्चित रूप से संदेश दे दिया है पूरी समाज में कि हमारे यहाँ लड़कियां बोझ नहीं है, लक्ष्मी है। तो ऐसे जब योजनाएं आती हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो जाए, सामाजिक कार्यकर्ता लग जाए, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और जो धारणाएं हैं समाज में, इनको भी हमें इनकी तरफ बातचीत करना पड़ेगा समाज के साथ में। एक लड़की ने हमसे पूछा था कि हम पढ़ लिख के सर करेंगे भी क्या, हमारे हुँ, पास है क्या? तो हमारी टीम ने ये उनको जब पूछा कि महिलाओं के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, शक्ति कहाँ से आती है, शक्ति की दात्री कौन है, लक्ष्मी की दात्री कौन है और बुद्धि की दात्री कौन? तो जब हम लोगों ने 3 और पूरी दुनिया पे राज करने के लिए इन तीनों शक्तियों की ज़रूरत होती है और वो तीनों शक्तियाँ देवियों के पास में, देवी मतलब महिलाएँ ही हैं। लेकिन वो अपने आप को पहचाने और समाज के सामने खड़े होकर उन शक्तियों का अगर उपयोग करेंगे, तो बहुत समाज को बढ़िया। तो झुकना पड़ेगा और समाज सर यही हम एक लोगों के एक तरीके होते हैं समाज। एक बात और मेरे ज़हन में आई कि जैसे आपने बताया कि कभी-कभी लड़की कोई बेटी या कोई बच्ची खुद फ़ोन करती है और कहती है कि उसका बाल विवाह किया जा रहा है और आपके सहयोग, प्रशासन के सहयोग से वो बाल विवाह रुक भी जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि ऐसे में वो लड़की खुद अपने परिवार की तरफ से एक किस्म का मतलब ये झेलती है कि अब वो उनका हिस्सा नहीं है। वो लोग उससे कहते हैं कि चूँकि तुम्हारी वजह से एक शादी टूट गई, समाज में हमारा नाम खराब हुआ, तो उस लड़की का तब क्या किया जाता है? कभी-कभी शायद कुछ ऐसा ये भी बहुत ये होता होगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, घरवाले बहुत महत्वपूर्ण नहीं च सवाल है। जी, घरवाले खुद भी नहीं चाहते ये होंगे कि अब बहुत वो बेटी उनके साथ रहे। बिल्कुल, ये तो इतना महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जो मान्यताएँ हैं, वो 14 से 16, 18, 17 साल तक शादी कर ही देती हैं और जो लड़कियाँ जागरूक होकर के इसका विरोध करती हैं, आज वो कहना चाहिए सामाजिक जो इंक्लूज़न है, उसकी शिकार हैं।
इनका हमें सोशलाइजेशन करवाना, इनकी हौसले की अफजाई करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज वो लड़कियां हाशिए पर हैं। उन्होंने उस समय तो हौसला दिखा के और अपने शिक्षा के कारण या उनका जो विजन था आगे बढ़ने का, उसको सामने रख करके और उसका विरोध कर दिया शादी का। लेकिन अब उनके परिजन भी उनके साथ में अनदेखी का व्यवहार कर रहे हैं। ये मेरे सामने उदाहरण है, कई उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं कि उन लड़कियों के लिए हमने ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं बना पाया। अगर उस लड़की ने खुद अपने बाल विवाह का विरोध किया था, एक बड़ा संदेश व्यापक तौर पर समाज को दिया था, कानून के पालन के लिए दिया था। लेकिन अब उन लड़कियों के साथ हम लोगों ने कुछ उनके आगे बढ़ने के रास्ते पर बातचीत नहीं कर पाई। सरकार ने उस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया। समाज, जो परिजन कल तक उनके साथ में थे, अब उनके उन लड़की को मतलब ऐसे देखते हैं जैसे हमारे परिवार की दुश्मन है। तो ये चीज़ें तो ज़रूर है अभी समाज में, ये नई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, जहाँ हम एक और कानून के पालन की बात करते हैं और जो लड़कियाँ इसमें आगे निकल के आती हैं बालिकाएँ, उन बालिकाओं के अस्तित्व और अस्मिता दोनों और आगे के विकास के ऊपर बड़ा सवाल है। इस पर गंभीरता से हम लोगों को सोचना है। सर, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि इस माहौल में, यानी कि जो अगर ऐसी बात आ जाती है कि जब परिवार वाले कहते हैं कि भाई आप तो, तुम तो हमारी दुश्मन हो, तुमने हमारी समाज में नाक कटा दी और अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, क्या प्रशासन, पुलिस या सीडब्ल्यूसी उन पे दबाव डाल के उसकी, उस बेटी को उस घर में वो इज्जत दिलवा सकती है, या फिर उसको कोई और स्थान या कोई और जगह शिफ्ट किया जाता है? क्या होता है? उसकी शिक्षा, खान-पान, उसकी हर चीज़ का ख़्याल तब कैसे रखा जाता है? अभी तक हम लोगों ने जो रेस्क्यू की है, तो उनके लिए बालिका गृह है, तो उसमें भेज दिया जाता है। बालिका गृह से निकलने के बाद में अधिकतर प्रकरणों में ये देखने मिला है, जिसके साथ उनके प्रेम थे या जिससे वो शादी करना चाहती थी, 18 साल की हो गई तो लड़की ने फिर बालिग हो गई और उससे शादी करने का वो कानूनी तौर पर वो सक्षम हो जाती है, तो फिर उस आगे चल के उनके कानून पर शादी हो जाती है। लेकिन जो लड़की की मर्जी के खिलाफ बाल विवाह हो रहा था, वो चाह भी नहीं रही थी जहाँ वो शादी करने वाले हैं पंडित। कई बार तो कई प्रकरणों में ये भी लगा कि पैसा का लेन-देन भी हुआ और ज़बरदस्ती शादी करने वाले थे। ऐसे प्रकरणों में ज़रूर हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है आज भी, लेकिन ये बात अभी तक किसी रूप में मतलब ये लड़कियों की तरफ से पहल नहीं हुई कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और हम लोगों ने भी ऐसी लड़कियों के बारे में अभी प्लान हम लोगों का है कि उनको उनकी पूरी जानकारी लेकर के और उनके विकास के लिए और उनके पुनर्वास के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। खास करके समाज में उनका मान-सम्मान बढ़े, उन्होंने जो फैसला लिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं। ऐसे फैसलों का सम्मान होना चाहिए समाज में और समाज को आगे आकर के ऐसी लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। तो वो हम लोग अगर देखते हैं आगे चल के, निश्चित रूप से आपने जो सवाल उठाया है, इसको यही हो सकता है कि हम ऐसी लड़कियों को आने वाली ग्राम सभाओं में, पंचायत में और समाज में सम्मानित करवाने का कोई कार्यक्रम ज़रूर करना है। जी। जी सर, अगर इस तरीके से हम इन लड़कियों को एक हीरो के तौर पर समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित सी बात है, या एक ज़ाहिर-सी बात है कि और लड़कियाँ भी इससे प्रेरित होंगी और बाल विवाह का जो हम सोच रहे हैं कि 2025 तक खात्मा हो जाएगा, वो शायद पहले ही हो जाए। तो आज आपसे बिल्कुल, बात करके ये बहुत बिल्कुल अच्छा लगा जी, बहुत और धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा जी, और ये हमारी बहुत-बहुत संस्था के लिए शुक्रिया। भी बहुत अच्छा है। हमारी जी, पूरी टीम के प्रयास आपके जी। स्तर पर पहुँच रहे हैं। ये हम जी। लोगों के लिए आपकी सारी टीम को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएँ, और ऐसे ही काम करते रहिए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए, और किसी भी सहयोग की आवश्यकता हो तो आप हमको बता सकते हैं, हम भी आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। डॉक्टर एचपी जी, सेन, बहुत आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।